अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 का सब टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस बेसिकली ये क्या है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था हुक्स लॉ में, उसमें जो कांस्टेंट टर्म आई थी, जैसे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन था इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है यही जो है वो यंग्स मॉडुलस है। जैसे हम लोगों के पास आप लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपने पहले तो एक पढ़ा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट c, उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो जाती है। इसी तरह से एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो वो क्योंकि साइंटिस्ट जो इसको डिस्कवर कर रहे होते हैं उनको हम लोग ये उनके नाम पे वो रखे जा सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे है यंग्स मॉडुलस और उसको y से डिनोट किया जाता है। और इसका काम क्या है, या इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि स्ट्रेस अगर हम किसी बॉडी पर लगा रहे हों और उसके ऊपर उसकी जो लेंथ है उसमें चेंज आ जाए, तो उसकी जो स्ट्रेन फाइंड करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसको नाम दिया था टेंसाइल स्ट्रेन का, इन दोनों की रेशियो बेसिकली क्या होती है, यंग्स मॉडुलस होता है। तो इसी को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम यंग्स मॉडुलस को एक एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला देख लेते हैं। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, तो इसमें हमें स्ट्रेस चाहिए और टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन चाहिए। अब टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है वो किस में होता है, चेंज इन लेंथ होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक रॉड ले लेते हैं, उसको हमने नाम दिया कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L0 है, और हम उस पर उसका एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कैपिटल A है। जैसे हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, वो चेंज कुछ इस तरह से हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो L0 है, न्यू लेंथ जो हम लोगों ने फोर्स अप्लाई की है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, और चेंज इन लेंथ यानी जितनी उसकी जो ज़्यादा लेंथ हुई है वो उसमें से हम कम वाली लेंथ को माइनस कर दें, यानी न्यू लेंथ में से माइनस कर देते हैं हम जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है उसको। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी उसको हम नाम देते हैं चेंज इन लेंथ का, उसको डेल एल से लिख देते हैं, L माइनस L0। L कौन सी लेंथ है जो हम लोगों ने फोर्स लगाने के बाद हमें मिली, और L0 वो लेंथ है जो हम लोगों ने फोर्स लगाने से पहले फाइंड आउट की हुई थी, जो हमारे पास ओरिजिनल थी। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल्स टू, यानी यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स ओवर एरिया के। तो फोर्स ओवर एरिया इज इक्वल्स टू F ओवर A, वो फोर्स जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है, और A क्या है, इसका एरिया। अब हम क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं। वो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो क्या था, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है हमारे पास, L माइनस L0। एज यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट की हुई है, L माइनस L0, और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या है, L0। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं L0। तो अगर हमने इसको लिखना हो L माइनस L0, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए डेल L, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल L ओवर L0। अब ये चीज़ और ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब स्ट्रेस की जगह हम लिख सकते हैं F ओवर A, और जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन है उसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल L ओवर L0, क्योंकि ये थर्ड डिनोमिनेटर है तो हम लोग लिख सकते हैं F ओवर A मल्टीप्लाई, थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, L0 ओवर डेल L। तो अब क्या करते हैं, ये जो चीज़ है y इज इक्वल्स टू F L0 ओवर A डेल L। यही चीज़ जो है इसको हम नाम देते हैं यंग्स मॉडुलस का। बेसिकली ये स्ट्रेस ही है, और ये जो है वो यंग्स मॉडुलस है y। और इस चीज़ को अगर हमने देखना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आप, तो दो लेंथ जो है वो आपस में डिवाइड हो रही हैं। अगर इसका यूनिट निकालने की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर दोनों लेंथ क्या हो रही हैं, आपस में डिवाइड हो रही है, मतलब ये और ये दोनों के सेम यूनिट्स होंगे। अगर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वेयर, तो ये भी आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो उसके जो ऐसे यूनिट्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी।